साथियों, अभी हम लोग रानी तालाब क्षेत्र में आए हैं और जैसे कि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एससी और एसटी समाज है वो अपने हक को लेकर काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहा है। और आज का ये जो दिन है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर जो समाज के लोग हैं यहाँ आए हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये लोग यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आइए हम लोग इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। सर, ये किस संदर्भ में आप लोग इकट्ठा हुए, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए सर। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सभी जनमानसियों को, सभी भारतवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ, क्योंकि आज का दिन हम सभी के लिए विशेष है जी। और भारत देश के लिए विशेष है जी। क्योंकि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को वो दलितों के मसीहा जन्म लिया, जिन्होंने उससे पहले दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए एक हीरे का जन्म लिया। माँ भीमाबाई की कोख से और पिता साहू जी सकपाल जी के घर पे एक हमारे कोहिनूर रतन नूर पैदा हुआ, जिन्होंने दलितों शोषितों समाज की ऊपर उठाने के लिए एक बीड़ा उठाया। क्योंकि उनसे पहले हमारे को शिक्षा का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बराबर में खड़ा होने का अधिकार नहीं था। तो ये सब चीज़ें बाबा साहब ने गरीबी में यातनाएं सहते हुए। तो सर, अभी आजकल हम लोग एक चीज़ देखने में आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी होते तो शायद विरोध करते, तो आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की हत्या होती है नहीं होती है। बाबा साहब ने जब मसौदा तैयार किया था हमारे भारतीय संविधान का, उन्होंने कहा था कि भारतीय का संविधान बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, सभी देशों से एक अच्छा संविधान है। इस संविधान की रक्षा करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये स्वतः ही बुरा साबित होगा, और जब संविधान को मानने वाले लोग अच्छे होंगे ये संविधान सबसे अमर होगा। इसलिए संविधान को मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं आज, इसलिए लोकतंत्र में खतरा है। और हम सब ने मिलकर, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, हमने संविधान की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि सभी देशों से हमारा सबसे बढ़िया संविधान है। तो सर, अभी जैसे मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, गैर राजनीतिक है, तो कोई राजनीतिक दल या राष्ट्रीय पार्टी भी आप लोगों से संपर्क किया इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज का दिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन जो ये महिलाएं देख रही हैं, सुंदर सुंदर कपड़े देख रहे हैं, हमारे दलित समाज को, गरीब समाज को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, हमारे को बोलने का अधिकार नहीं था, दिन में निकलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। एवं के जिस तालाब के अंदर पशु पक्षी पानी पी सकते थे, वहाँ इंसान पानी नहीं पी सकता था। इसलिए बराबरी का दर्जा देने वाले ये मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को है। इसलिए इनके जन्मदिन को हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हर बच्चे के अंदर बाबा साहब जाएगा, इसलिए हम अपने बच्चों में बाबा साहब का संदेश देना चाहते हैं। तो सर, अभी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी जनता के साथ ही विश्वासघात की बातें अनेक राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। लोगों का मानना है कि हम लोग जो वोट देते हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार जनता को दिया था, उसका ही हनन देश की केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति के क्षेत्र में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब ने ना भारत ही इंडिया और इंडिया इज ए भारत की कल्पना की थी कि भारत एक महान देश है। उस महान देश के अंदर भिन्न भिन्न पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले केवल और केवल भारत से प्रेम करने वाले ही हमारे राजनेता हैं। इससे प्यार नहीं करता वो राजनेता नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर वजीर चौहान, हाँ जी, तो पूर्व प्रधान डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जी। हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।